नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। काम की बात के एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक झील ऐसी है जिसमें अरबों रुपये का खजाना दफन किया हुआ है, पड़ा हुआ है और लोग जानते हैं लेकिन कोई उसको वैसे निकालता नहीं है, क्योंकि कुछ मान्यताएं हैं और कुछ चीज़ें हैं जो इन जेवरात को और इतने सारे सिक्कों को, सोने के सिक्के भी हो सकते हैं, चांदी के भी सिक्के हो सकते हैं और नोटें तो उस पर तैरती हुई दिख रही हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी झील का जिसका नाम है कमरूनाग झील। और इस झील में कहा जाता है कि अरबों रुपए का खजाना दफन है। नोटें तो ऊपर तैर रही हैं, क्योंकि सिक्के तो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन नोटें ऊपर तैर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ये झील है और यहाँ पर श्रद्धालु जब आते हैं तो यहाँ पर पैसे डालते हैं झील में, भरपूर मात्रा में पैसे डालते हैं। कुछ लोग नोट भी डालते हैं, तो नोट इतनी जल्दी गलती नहीं है। आप जब कभी कपड़ों को धुल देते हैं तो नोट देखिए इतनी जल्दी नहीं गलती है, तो वो तैर रही है ऊपर। तो ये जो रहस्यमयी झील है, यहाँ पर पैसों की बरसात क्यों होती है, मंडी जिले में है। मंडी में एक क्षेत्र पड़ता है और ये है देवो क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र आपका है देवो क्षेत्र, वहां पर ये स्थित है। और ये 9000 फुट की ऊंचाई पर ये झील आपकी, यानी कि समुद्र तल से देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो 9000 फुट की ऊंचाई पर ये झील आपको मिलेगी। और पैसे डालने का यहाँ पर कारण है, इसका धार्मिक महत्व है। इस झील को देवता के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे लोग मन्नतें मांगने आते हैं, तो माना जाता है कि अगर कोई मन्नत मांग के इसमें पैसा डालता है तो उसकी मन्नत पूरी होती है। और हमारे यहाँ धर्म के नाम पर आप जानते हैं बहुत बड़ी मात्रा में लोग चंदा भी देते हैं, चढ़ावा भी आता है। तो झील में भी कुछ ऐसा ही चढ़ावा आ रहा है और इसी कारण से ये पैसा उसमें पड़ा हुआ है, क्योंकि ये भी मान्यता है कि अगर लोग इसको निकाल लेंगे तो उनको नुकसान पहुंचेगा। झील के चारों तरफ आप देखेंगे देवदार के घने जंगल आपको मिलेंगे और खूब सुंदरता यहाँ पर है। खूब सुंदर ये झील है और झील के चारों तरफ ये पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा और झील पटी पड़ी है पैसों से। सुबह 4 बजे अगर आप यहाँ पर जाएंगे तब भी आपको श्रद्धालु मिलने लगेंगे। पूरे दिन लोग आते रहते हैं, शाम तक हजारों वाहन यहाँ पर आते हैं। जहां पर थोड़ी सी जगह लोगों को मिलती है, जंगल पूरा वाहनों से पटा पड़ा रहता है और यहाँ पर आके अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं, फिर जाते हैं झील और वहां पे मन्नत मांगते हैं और वहां पर पैसे चढ़ाते हैं। और ऐसी जगहों पर आप जानते हैं पर्यटन का विकास बहुत जल्दी, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और जब लोग ऐसे जाना शुरू करते हैं तो वहां पे मैगी कल्चर का विकास तो बहुत अच्छे से हो ही जाता है। रात तक लोग यहाँ पर जुटे रहते हैं। स्थानीय लोग तो आते ही हैं, पड़ोसी जिलों से भी लोग आते हैं, अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर जाते हैं जो इसके बारे में जानते हैं और सारे लोग वहां पर पैसे डालते हैं। कई रास्ते हैं, कुछ लोग रोहांडा से होकर जाते हैं, कुछ लोग चायल चौक मंडोगलू से होके जाते हैं, कुछ लोग साला से होके जाते हैं, कुछ लोग जाच या जहल से भी होके जाते हैं। ये तो यात्रा का मार्ग हुआ। यहाँ पर एक चीज और है, इतनी ज्यादा वाहनों की भीड़ हो जाती है कि यातायात में बहुत ज्यादा समस्या भी होती है। आप देखेंगे कैची धाम जो स्थान है वो क्योंकि पहाड़ों के बीच में है और रोड बहुत चौड़ी वहां पे नहीं है। आप वहां पे जाएंगे तो घंटों जाम में आप फंसे रहेंगे, क्योंकि लोग अपनी गाड़ियों से जाते हैं, गाड़ी बुक करके जाते हैं। तो 1-2 लोग भी जा रहे हैं तो एक गाड़ी जा रही है और 5-6 लोग भी जा रहे हैं तो एक गाड़ी जा रही है। एक बस में 50 लोग जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग गाड़ियों के जाने से वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, लंबा जाम लग जाता है। पैदल श्रद्धालु चल के जाते हैं, मीलों पैदल चलना पड़ता है। मीलों पैदल चलना उनको इसलिए नहीं खलता है क्योंकि वहां पर वो मन्नत मांगने जाते हैं। सड़कें वहां पर बहुत खराब है और ये जो झील है, इन चीजों के बावजूद भी नोटों से पटी पड़ी है, नोटें इसमें पड़ी हुई हैं, तैर रही हैं, सिक्के पड़े हैं, गहने पड़े हैं, वो केवल इसकी मान्यता के कारण है। तो इससे ये दिखता है कि हमारे यहाँ जो श्रद्धा होती है, हमारे यहाँ जो भक्ति होती है, उसके कितने रूप होते हैं और लोग मन्नतें मांगने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, है ना। बहुत बढ़िया दृश्य भी यहाँ पर है, श्रद्धा का ये प्रतीक तो है ही है। नोट तैरते हुए अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस झील के बारे में एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सारा नाहुली मेला यहाँ पर 14 जून को, पहली आषाढ़ पर यह मेला संपन्न हो चुका है। लोग मेले में जाते हैं, मेले में जाना यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इस बार मेला समाप्त हो गया। मेले के बाद भी भीड़ समाप्त नहीं हो रही है
और निरंतर यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। अब यहाँ के लोगों को बड़ी समस्या होती है कि जब भीड़ बढ़ती है तो वहाँ के लोगों को बाहर जाने में, अगर जाना है तो जाम में फंसना है, बड़ी समस्या होती है। लेकिन ये झील वहाँ के लोगों के लिए आर्थिक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए रोजगार ये देती है। वहाँ पे जो भी स्थानीय उत्पाद है, चाहे वो सेब है, आड़ू है, खुरमानी है, आलू, गोभी, लींगड़, मटर, जो भी होता है उसकी खपत बढ़ जाती है, वो बिक्री बढ़ जाती है। तो बिक्री बढ़ने से इनको लाभ भी होता है। पर्यटन में जब वृद्धि होती है तो स्थानीय लोग, अब कोई वहाँ पर होटल बना रहा है, कोई रेस्टोरेंट बना रहा है, कोई वहाँ पर कॉटेज डेवलप कर दिया है, कोई वहाँ पर टेंट लगा दिया है कि आके यहाँ पर टेंट में रहिए, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लीजिए। तो लोगों को आदत भी होती है कि वो कुछ एडवेंचर करें, उनको अच्छा भी लगता है, लोगों का शौक होता है, आदत से ज़्यादा उसको शौक कहना। तो ये इनके लिए, क्षेत्र के लिए, इन लोगों के लिए वरदान भी है और साथ साथ में दिक्कतें होती हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो सड़कें हैं वो, क्योंकि यात्रा में कठिनाई उत्पन्न करती हैं, उनको सही किया जाए, पार्किंग की सुविधाएं यहाँ बढ़ाई जाएं। और सीमित सुविधाएं हैं तो श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। बारिश का खतरा बहुत बड़ा रहता है, तो आप लोग अगर यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं तो कभी भी बारिश के मौसम में न जाएं, क्योंकि पहाड़ों पर भूस्खलन की समस्या आ जाती है। सड़कों में सुधार अगर हो जाएगा, यहाँ पर पर्यटन और ज़्यादा डेवलप करेगा, तो सरकार से यहाँ के लोग यही अपील कर रहे हैं कि सड़कों को सुधारा जाए और या इन समस्याओं का अगर समाधान कर दिया जाए तो ये जो क्षेत्र है वो और अच्छे से डेवलप हो सकता है। तो पैसों से पटी, जेवरों से, सिक्कों से पटी पड़ी झील को आप कभी देखने जाइएगा। बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।